तरफ। आइए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, औरोबिंदो फार्मा, इस स्टॉक पर करेंगे फोकस क्योंकि अब एक्शन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जान लेते हैं कि इस गिरावट की वजह क्या है। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि यूएस एफडीए ने जांच की थी और 10 आपत्तियां जारी की है। कंपनी की एक सब्सिडरी यूनिट है वहां पर, तेलंगाना में यूनिट है, यहाँ पर 10 आपत्तियां जारी होती हुई नजर आई है। और ये औरोबिंदो फार्मा के लिए नेगेटिव इसलिए, हालांकि पिछले महीने भी यूएस एफडीए की जो जांच है वो यहाँ पर चल रही थी, लगातार वार्निंग लेटर्स आते हुए नजर आए थे और बैक टू बैक यूएस एफडीए की तरफ से एक्शन जो है कंपनी पर जारी है। इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी है जहाँ पे यूएस एफडीए ने ऑडिट की थी। 23 से 27 सितंबर के दौरान इस जांच को किया गया था और उसके बाद 10 आपत्तियां यहाँ पर जारी की गई है। ये 10 आपत्तियां कंपनी का कहना है कि प्रोसीजर इन नेचर है, हालांकि वो सारे जवाब वापस यूएस एफडीए को देगी। रेवेन्यू पर इम्पैक्ट हालांकि उन्होंने बताया नहीं कितना होगा क्योंकि प्लांट स्पेसिफिक रेवेन्यू में बाइफिकेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि वो यूएस एफडीए के जितने भी सवाल है, जितनी भी आपत्तियां, उसका रेस्पॉन्स टाइमली मैनर में देती हुई नजर आएगी। लेकिन यूएस एफडीए की लगातार चोट यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले महीने हमने देखा था कि कंपनी की जो सब्सिडरी यूरिया, उसके यूनिट 3 को वार्निंग लेटर मिलते हुए नजर आया था अगस्त के महीने में, और अगस्त के महीने के बाद सितंबर में फिर से 10 आपत्तियां यहाँ पर कंपनी पर जारी होती हुई नजर आ रही। तो बैक टू बैक दूसरा महीना है जहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है। हालांकि क्वांटम डिफिकल्ट है यहाँ पर पुट आउट करना, लेकिन फिर भी बैक टू बैक दूसरा महीना है जहाँ पे यूएसएफडीए की तरफ से नेगेटिव खबर औरोबिंदो फार्मा के लिए आई है। दूसरा महीना है जब नेगेटिव खबर आई है, तो एक बार सुबह ऑलरेडी लुपिन के लिए नेगेटिव खबर आ चुकी थी, अब औरोबिंदो फार्मा के लिए भी आपको नेगेटिव खबर आ रही है यूएसएफडीए की तरफ से। इसके चार्ट पर भी एक राय लेंगे बंसल जी से, उससे पहले एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेते हैं औरोबिंदो पर। सिद्धार्थ जी, यूएसएफडीए का कंसर्न और बड़ा कट औरोबिंदो में, लुपिन भी आज सुबह कमजोर था सर। देखिए दीपांशु, अगर 3 साल के ब्लॉक की बात करो, पिछले 3 साल में तो औरोबिंदो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है क्योंकि यूएसएफडीए की अटकलें आती रही है। पिछले 6 महीने में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट दिखे हैं, बहुत क्लियरेंसेस भी आए हैं, इनके प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस जो इन्होंने फाइल किए थे यूएसएफडीए में वो भी अप्रूवल दिखे हैं। तो 6 महीने में थोड़े बहुत बेहतरी दिखी है, बट ओवरऑल मुझे औरोबिंदो फार्मा उतना पॉजिटिव नहीं दिखता है फार्मा स्पेस में। इनफैक्ट सन फार्मा या फिर सिप्ला फॉर दैट मैटर ज्यादा बेटर, ब्राइट फ्यूचर या ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स बेहतर रह सकते हैं यूएस से। तो औरोबिंदो पे मैं यही कहूंगा कि अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो आपको रुकना चाहिए, वेट एंड वॉच करिए। फ्रेश खरीदारी देखनी हो तो आपको दूसरे फॉर्मुलेशन बिजनेस जैसे कि सन फार्मा या सिप्ला में ध्यान देना चाहिए। तो ये है आपके औरोबिंदो, यहाँ पर रखिए नजर। बंसल जी, एक बार चार्ट्स भी देख लें सर, अच्छा खासा कट आया औरोबिंदो में। दीपांशु चार्ट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो सिदानी जी ने जो बोला ना कि पिछले 6 महीने में बढ़िया था बट उससे पहले अंडर परफॉर्म करा है, तो मार्च 2023 से तो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और जहां तक मेरी मेमोरी जाती है अराउंड 475 मार्च 2023 में अनिल जी ने अरविंदो फार्मा को रिकमेंड किया था और वहां से 3x हो चुका है। तो अनदर मल्टी बैगर अनिल जी के मतलब की कैप में आ चुका है। और अभी आज की बात करें तो दीपांशु चार्ट्स क्लियरली डिस्टॉर्टेड हैं। जिन्होंने भी ट्रेडिंग के नजरिए से लिया हुआ है, नीचे से लिया हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है उछाल पे निकलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। चार्ट्स डिस्टॉर्टेड हैं, करेक्शन गहरा सकती है और अगर किसी को इसकी मंदी खेलनी है दीपांशु तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है अरविंदो फार्मा को शॉर्ट करो और निफ्टी को लॉन्ग करो। एल्स क्या है कि यहाँ स्टॉप लॉस काफी वाइड है, बट डेफिनेटली स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है और उछाल पे निकलने की राय है इन अरविंदो फार्मा। स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है और उछाल में निकलने की राय है औरोबिंदो फार्मा के लिए। तो फिलहाल